आज के सेशन में आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहली कि आप अपनी ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट का आइडिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पे आप कोई मिलियन 2 मिलियन डॉलर की फंडिंग ले सकें। सेकेंडली, आपको पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड का नॉलेज होगा कैसे लोग अपने आइडियाज़ बना के उस पर फंडिंग लेते हैं। एंड थर्डली, कैसे आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट, ऐप, वेबसाइट एआई के थ्रू बगैर किसी कोडिंग नॉलेज के, बगैर सीएस बैकग्राउंड के आप कैसे बना सकते हैं। एआई के आने के बाद दुनिया बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही है। लिटरली इन 2-3 सालों के अंदर लोगों ने अपनी 10-10, 20-20 मिलियन डॉलर्स की कंपनीज जनरेट कर ली हैं थ्रू एआई स्टार्टअप्स, थ्रू एआई प्रोडक्ट्स, थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स, थ्रू सास प्रोडक्ट्स। अभी कुछ दिन पहले कॉलेज के एक लड़के ने अपनी प्रोडक्ट, अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है। इसका नाम नथानियो है और आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। और ये लड़का है और ये इसकी एज 21 साल है, 2003 में पैदा हुआ है। लिटरली इसने $3 मिलियन की इन्वेस्टर से फंडिंग ली है। ये आर्टिकल्स आपके सामने ही है। $3 मिलियन इन प्री सीड फंडिंग लॉन्चेस एआई पावर्ड सोशल प्लेटफॉर्म। इसने क्या किया, इसने एक सोशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लेकिन किन लोगों के लिए? प्रोफेशनल्स के लिए, जहाँ पे लाइक स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस ऑनर्स जिन्होंने ऑलरेडी कुछ किया है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक प्रोफेशनल्स के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और लॉन्च करके उसने मार्केट में लेके आया और मार्केट में लेके आके उसने इसके लिए फंडिंग जनरेट कर ली है $3 मिलियन की, जो कि कितने ज़्यादा करोड़ बनते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, हम किस तरह इस तरह के आइडियाज़ फाइंड आउट कर सकते हैं और उन आइडियाज़ को फिर कैसे हम एक्चुअल में बिल्ड करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो आपको वाई कॉम्बिनेटर का ज़रूर पता होना चाहिए। वाई कॉम्बिनेटर एक एक्सीलेटर एक्चुअल में प्रोग्राम है। एक्सीलेटर प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली ये है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो और वो आपके पास कोई सॉलिड आइडिया है, तो आप इनकी वेबसाइट पे आते हो और यहाँ पे आके ये अप्लाई कर देते हो। इनका अभी बैच चल रहा है F 2025 का बैच चल रहा है। आप यहाँ पे आके अपना आइडिया सबमिट करोगे, बताओगे आपने अभी तक आइडिया लॉन्च किया है, नहीं लॉन्च किया है, कितने यूजर्स हैं, कितने नहीं। फिर कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आप इनके इंटरव्यूज़ क्लियर कर लेते हो तो ये आपकी कंपनी में $5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं और आपसे सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी लेते हैं और आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं कि आपने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टॉप एक्सीलेटर्स में आता है। वाई कॉम्बिनेटर जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स हैं उन सबको इसका ज़रूर पता है। तो आई वुड 100% रिकमेंड कि आप इस पे ज़रूर रिसर्च करें। ये आप देख सकते हो, एयरबीएनबी का आप सबको पता होगा, कोइनबेस का पता होगा, ड्रॉपबॉक्स का तो पता ही होगा आप सबको। जितने कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं इन सब को वाई कॉम्बिनेटर ने चलाया, यानी कि वाई कॉम्बिनेटर ने इनमें फंडिंग की है। और ये देखें, ये अगर आपके सामने स्क्रीन शॉट है, ड्रॉपबॉक्स जो था वो 2007 में उसके फाउंडर ने वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया था और 2007 के बैच का था। फिर इन्होंने इसको फंडिंग की, फिर हेल्प आउट किया, फिर ट्रेन किया कि आप इस तरह इसको ग्रो कर सकते हो और आज आप देख सकते हो ड्रॉपबॉक्स कितना बड़ा, कितने बिलियन डॉलर का स्टार्टअप है। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई आइडिया होगा तो आप भी इसी तरह डिफरेंट एक्सीलेटर्स पे जाके उसको पिच कर सकते हो, वहाँ प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो दे विल इन्वेस्ट इन योर आइडिया और साथ में आपको गाइड भी करेंगे। आज यही सारी चीज़ें हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। इसी तरह लवेबल एक स्टार्टअप है जिसको $1.5 बिलियन की फंडिंग मिली है। सो बेसिकली ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, नो कोड प्लेटफॉर्म है, जिससे आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट, पूरी की पूरी ऐप जनरेट कर सकते हो बगैर कोडिंग नॉलेज के। इस तरह मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, वीओबी है और सबको फंडिंग मिल रही है। सारे क्या है, यूनिक आइडिया है, मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए लोग रो रहे हैं, इंजीनियर्स भी अब रो रहे हैं। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बड़ा नाम होता था, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो बेसिक लेवल के हैं वो भी रो रहे हैं, इवन के इंटरमीडिएट लेवल वाले भी, कि हमारी जॉब्स खा जाएगी, एआई खा जाएगी। इसी तरह के स्टार्टअप्स, इसी तरह के स्मार्ट फाउंडर जो आप ही की तरह के हैं, वो नए नए आइडियाज़ को मार्केट में फाइंड आउट करते हैं, मार्केट की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हैं। जिस ये लवेबल है, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप एक ऐप है जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देते हो और अपनी एआई ऐप जनरेट कर लेते हो। इसी तरह आप भी अपने आइडियाज़ बना सकते हैं और मार्केट का एक बड़ा चंक आप पकड़ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे ऐसे आइडियाज़ को फाइंड आउट करें जो कि मार्केट की वाकई में रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जिनको एक्चुअल में लोग प्रेज़ करें, उसकी तारीफ़ करें और लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाएं। ठीक है,
तो इसके लिए हम सबसे जो मेन फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है पेन फार्मूला। पेन फार्मूला में पहला जो स्टेप है इट्स पी, प्रॉब्लम यू पर्सनली फेस। स्टार्ट योर ओन पेन पॉइंट, व्हाट फ्रस्ट्रेट यू डेली। अपने इर्द गिर्द देखो, आप बेशक काम पे जाते हो, स्कूल में जाते हो या डेली आप कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, डजेंट मैटर आप किस इंडस्ट्री से हो, आप वुड फर्नीचर इंडस्ट्री में हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप कॉपी राइटर हो, अपने इर्द गिर्द देखो कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, आपके दोस्तों को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लोग एक्चुअली फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोग गुस्से में आते हैं, यार क्या ये मुझे बार बार करनी पड़ती है, ये बार बार मुझे प्रॉब्लम फेस होती है। इर्द गिर्द आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा जो स्टेप है इट्स ऑडियंस दैट शेयर दिस प्रॉब्लम्स। आपने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना कि जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, आपने देखना है कि क्या जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है वो बाकी लोगों को भी वही सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर वो बाकी लोगों को भी वो प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इट्स मीन कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आप एक अच्छी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तीसरा, इमीडिएट वैल्यू दे गेट। क्या ऐसी ऐप आप बना सकते हैं जो कि एक्चुअल में जो आप प्रॉब्लम जो आपने फाइंड आउट की है, आप उसमें क्या फीचर्स डाल सकते हैं कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिले, लोगों को लगे कि हाँ यार ये मसला हमारा हल हो गया है। फोर्थली, जब आप अपनी कोई ऐप बना रहे हो, जब आप अपना सोल्यूशन लॉन्च कर रहे हो तो कोशिश करो सिंप्लिसिटी को फॉलो करो। सबसे पहले एक मिनिमल वर्जन बनाओ, MVP जिसे कहते हैं मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, यानी वेरी बेसिक फीचर। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं जाना, आपको कोई बहुत अच्छा UI नहीं बनाना, आपको कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं डालने, ठीक है। आपको पहले मार्केट में अपना बेसिक वर्जन लॉन्च करना है, फिर उसको टेस्ट करना है, लोगों का फीडबैक लेना है ताकि आप उसको बाद में इम्प्रूव कर सकते हो। पहले उस पर सारा टाइम लगाते रहो, बाद में वो आइडिया चले ही ना और आपका सारा टाइम भी वेस्ट हो जाए। जैसे फेसबुक की एग्जांपल आपके सामने है। फेसबुक जब आया था उसमें बड़े गिने चुने फीचर थे, आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते थे और आपके सामने UI है, देखें आप UI कितना अगली UI है, कोई कुछ प्रॉपर UI नहीं है, मज़े का UI नहीं है। अब आपका इस UI को आपके फेसबुक के UI से कंपेयर करें तो हेल ऑफ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनिशियली उन्होंने भी वेरी बेसिक लॉन्च किया, बाद में बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड ऑन कर दिए, गेम्स भी ऐड ऑन कर दी और पता नहीं क्या क्या फीचर्स अब ऐड ऑन कर दिए हैं। तो आपने भी इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। जब आपने अपनी कोई प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हो, जब आपको प्रॉब्लम फाइंड हो जाए, फिर उस पर जब सोल्यूशन बना रहे हो और फिर जब उसके सोल्यूशन को जब आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो आपने यही पेन फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। इसका फ़ायदा क्या है? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, आपको पता होगा कि हाँ यार रियल प्रॉब्लम है, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप बहुत कम फीचर्स डाल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, 1 महीने में मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप किस तरह के आइडियाज़ पे आप वर्कआउट कर सकते हो। आप सबको पता है अपवर्क पे लोग अपनी क्लाइंट्स आते हैं, अपनी जॉब्स लगाते हैं कि उनको क्या काम चाहिए और हम अप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट पे हमारे फ्रीलांसर, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के फ्रीलांसर को आती है कि हम अच्छा प्रपोजल कैसे लिख सकें। उनसे प्रपोजल नहीं लिखा जाता, वही कॉपी पेस्टेड प्रपोजल हर किसी पे लगाते हैं, ठीक है। पहला P क्या है? राइटिंग फ्रीलांस प्रपोजल्स फील लाइक रीइन्वेंटिंग द व्हील। हर बार आपको नया प्रपोजल लिखना पड़ता है और बड़ा मुश्किल लगता है और अच्छा प्रपोजल लिख भी नहीं हो सकता। ये क्या है? पेन है मार्केट की, ये पेन है, ठीक है। ए, एवरी फाइवर अपवर्क फ्रीलांसर स्ट्रगल विद दिस। अब ऑडियंस, ये सिर्फ आप ही स्ट्रगल नहीं कर रहे, ये सारी ऑडियंस स्ट्रगल कर रही है। ये आपको भी पता है, हर बंदा यही रो रहा है कि अच्छा प्रपोजल नहीं लिखा हो रहा। थर्ड, आई, इमीडिएट वैल्यू। आप क्या ऐसी ऐप बना सकते हो, क्या इमीडिएट वैल्यू दे सकती है, क्या वो सोल्यूशन निकाल सकती है। ऐप दैट यूजेस AI टू जनरेट प्रोजेक्ट प्रपोजल बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वेस्ट। एक ऐसी ऐप बनाए, हम AI ऐप बनाए जो कि जो भी जॉब पोस्ट होती है उस जॉब के रिलेटेड पर्सनलाइज एक प्रपोजल लिखे और एक क्लिक पे वो प्रपोजल लिख दे और बड़ा अच्छा प्रपोजल लिखे और हर प्रपोजल पर्सनलाइज होना चाहिए कि हम उसको कॉपी करें और बस सेंड कर दें। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये एक इमीडिएट वैल्यू है। और सिंप्लिसिटी की तरफ क्या कह सकते हैं, हम एक नो कोड ऐप बनाएंगे, ठीक है। AI को यूज़ करके हम 15-20 दिन में अपनी ऐप बनाएंगे, उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, कोई ज़्यादा फीचर नहीं डालेंगे, सिंपल एक लैंडिंग पेज होगा जिस पे लोग आएंगे
और अपनी वो जो जॉब है वो जॉब को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और ये उसके लिए प्रपोजल लिख देगा। अभी के लिए बेसिक फीचर हम ये डालेंगे। हाँ, बाद में एडवांस ये हो सकता है कि वो अपवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए, वो खुद ही जितनी भी रिलेटेड जॉब्स हैं उनको फाइंड आउट करे, फाइंड आउट करके वेरी पर्सनलाइज लिख दे। अभी के लिए हमने क्या कहा, मैंने पहले कहा था हम वेरी बेसिक कवर करेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा MVP है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। हमने अभी इसको टेस्ट करना है मार्केट पे, तो हम ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट आउट नहीं करेंगे। यही फार्मूला यूज़ करके लोग अच्छा आइडिया फाउंड आउट करते हैं और मिलियंस डॉलर की फंडिंग जनरेट कराते हैं। चलें अब AI टूल की तरफ जाते हैं, जिसको हम यूज़ करके हम अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाएं, यहाँ पे जाके सर्च करें V0 dev सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले ये आ जाएगा ऊपर। आपको क्या करना है, V0 dev पे क्लिक कर देना है और ये सामने आप देख सकते हो व्हाट कैन आई हेल्प यू बिल्ड। ये भी देखो किसी फाउंडर ने ये प्रोडक्ट बनाई है ना, और उसको भी मिलियंस डॉलर की फंडिंग मिली हुई है, तो ये भी किसी फाउंडर ने बनाई है। तो अगर वो बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर दिया है और ये खुद ब खुद साइन इन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही साइन इन होगा तो ये हमें अपने इंटरफेस पे ले आएगा। साइन अप फॉर V0, क्रिएट अ वर्चुअल अकाउंट, और इसने मुझे साइन अप कर दिया है और ये मुझे कह रहा है कि भाई हमारी टर्म्स को एक्सेप्ट करो। मैं इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये सबमिट हो रही हैं। और अब आप देख सकते हो ऊपर लिखा आ रहा है पर्सनल फ्री, यानी पर्सनल प्लान चल रहा है और मेरा फ्री प्लान चल रहा है। आप डेली बेस पे इसको मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपनी कुछ ना कुछ ऐप्स में चेंजिंग कर सकते हो, अपनी ऐप बना सकते हो, ठीक है, एक लिमिटेड लेवल तक। बाद में आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, उसकी सब्सक्रिप्शन को इतनी महंगी नहीं है, आप इजीली ले सकते हो। इवन कि यार लोग दो पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोग अपने लिए ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट्स को बना के मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अपना स्टार्टअप लॉन्च करें, अपना बिजनेस लॉन्च करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लिटरली उनको कोडिंग का ज़रा नॉलेज नहीं है, वो इस तरह की AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। V0 को यूज़ करके वो अपनी अपवर्क फ्रीलांसर से क्लाइंट्स पकड़ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के, ऐप डेवलपमेंट के, और V0 को यूज़ करके वो पूरी की पूरी ऐप्स और वेबसाइट बना रहे हैं और 3-5 हज़ार डॉलर मंथली चार्ज कर रहे हैं, लिटरली फॉर वन प्रोजेक्ट। अगर आपके पास 2 या 3 क्लाइंट भी हो 3-3 हज़ार डॉलर के, तो अभी भी 9,000 डॉलर बन जाता है। और जो वेबसाइट और ऐप्स के जो क्लाइंट है ना, बाहर के क्लाइंट, वो 3,000 डॉलर लाइक इजीली पे कर देते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट। बस आपको राइट वे में एग्जीक्यूट करना है, राइट वे में प्रपोजल लिखना है, राइट वे में उनको कैचअप करना है विद अ गुड मार्केटिंग, विद अ गुड ऑफर। इसके ऊपर मैं पहले ही सेशंस बना चुका हूँ, ऑफर क्रिएशन पर, मार्केटिंग पर। अगर किसी को नहीं पता, ये foundervaults.com/sessions, मेरी बायो में भी इसका लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस सेशंस, मल्टीपल सेशंस पड़े हुए हैं, N10 का ट्यूटोरियल, VO3 का ट्यूटोरियल, AI एजेंट्स कैसे बना सकते हैं, ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, लिंक्डइन का, ठीक है, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, ऑफर कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट खरीदे। तो मैं मल्टीपल सेशंस हर वीक करता रहता हूँ। और मेरी हमने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी बनाई हुई है, यहाँ पे हम न्यू मेंबर्स हम प्रॉपर गाइड करते हैं, मैं उनको प्रॉपर मेंटोरशिप देता हूँ, एंड इट्स फ्री कम्युनिटी। और हमारी एक AI कम्युनिटी भी है जो कि स्पेसिफिक फाउंडर्स के लिए, जो कि AI में काम करें, और वो पेड कम्युनिटी, अगर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, फ्री कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी मेल आ रही है, यहाँ पे मैसेज लेफ्ट आ रहा है, और यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रक्चर, मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके वो डिटेल में जा सकता है। ये हमारा अकाउंट अब सेटअप हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे साइड पे सर्च बार है, आप सर्च कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो आपने क्रिएट किए हैं। प्रोजेक्ट्स में जाके आप अपना न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट को नाम देंगे। हम जैसे कह देते हैं कि हम आज की जो ऐप बनाने वाले हैं एक्सपेंस स्प्लिट सिस्टम, एक्सपेंस ट्रैकर सिस्टम बनाने वाले हैं, जो कि स्पेशली हॉस्टलाइट्स हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो जो एक्सपेंस है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं, कोई ग्रोसरी ले आया तो ग्रोसरी इकट्ठी कर लेते हैं, एक बंदा जाके पे कर देता है, और फिर एंड पे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे दिए हैं, तो अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाने वाले हैं ताकि सारा जो भी एक्सपेंस करे वो एक्सपेंस ट्रैकर में डाल दे, और जो एक्सपेंस ट्रैकर है वो फाइंड आउट कर लेगा कि
इस बंदे के इतने पैसे रहते हैं, वो खुद ही बंदों पे डिवाइड कर देगा। अगर 5 रूममेट्स हैं तो 1000 रुपये को 5 बंदों पे डिवाइड कर देगा, ताकि एंड पे पता हो कि किस बंदे ने कितने पैसे पे कर दिए हैं, किसने किसको पे किए हैं और कितने रहते हैं और कितने पे करने वाले हैं, ताकि प्रॉपर एक्सपेंस ट्रैक हो। इवन कि ग्रोसरी का, घर का एक्सपेंस भी आप उस पर ट्रैक कर सकेंगे। सो स्पेसिफिकली हम इसको नाम दे देते हैं एक्सपेंस ट्रैकर। ये हमारी फर्स्ट ऐप होगी। इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट, और मैंने ये, तो इसने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। और इसने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे हम, और लेकिन प्रॉम्प्ट देने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं डीपली चीज़ बताऊँ, ताकि अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ भी काम करना है तो आपको कोई मुश्किल फेस ना आए। आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई मुश्किल फेस ना आए, आपके फंडामेंटल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं फ़ंडामेंटल आपके क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो हम बात करते हैं किसी भी ऐप और साइट के फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। बिल्डिंग एन ऐप इज़ जस्ट लाइक रनिंग अ रेस्टोरेंट। फ्रंट एंड, सबसे पहले ऐप में फ्रंट एंड होती है। अगर हमने कोई भी वेबसाइट या ऐप बनानी है ना, उसमें 4 से 5 चीज़ें जो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सबसे पहली है फ्रंट एंड। इट्स काइंड लाइक अ डाइनिंग रूम। फ्रंट एंड हर वो चीज़ है जो आपको नज़र आती है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको नज़र आता है टेबल लगे हुए हैं, एसी चल रहा है सामने, हाँ, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, आपको पूरा एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है कि ये टेबल है, वो रिसेप्शन है। इसी तरह ये वेबसाइट की केस में आप देख सकते हो, ये वाई कम्बिनेटर की वेबसाइट है। इसकी केस में ये सामने जो मुझे हर चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाई कम्बिनेटर का, ये पिक्चर लगी हुई है, ये लोगोज़ लगे हुए हैं, और ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारा का सारा फ्रंट एंड है। ये सारे बटन्स फ्रंट एंड, जो चीज़ मुझे सामने नज़र आ रही है, जिसको मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं बैक एंड की। बैक एंड इज़ लाइक अ रेस्टोरेंट किचन, यानी कि ये हमें पीछे कुछ जो किचन में हो रहा होता है हमें तो नहीं नज़र आ रहा होता है, हमारे सामने तो वेल सर्व्ड, जब हम कोई ऑर्डर करते हैं पूरा बना बनाया फूड, पूरा अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज़्ज़ा बना बनाया पका पकाया हमारे सामने टेबल पे रख दिया जाता है। हमें किचन में नहीं पता कि वो कैसे पका है, शेफ़ ने क्या किया है, क्या नहीं किया। दिस इज़ वेयर द लॉजिक एंड हार्ड वर्क हैपन बिहाइंड द सीन। द यूज़र डजंट सी इट, बट विदाउट इट नथिंग वर्क लाइक अ रेस्टोरेंट किचन। यानी कि एग्जाम्पल दी हुई है, व्हेन यू क्लिक बाय द बैक एंड चार्जेस योर कार्ड एंड कंफर्म द ऑर्डर। जब आप अपनी कार्ड की डिटेल फिल कर रहे हो तो वो तो होती है फ्रंट एंड, आपको सामने नजर आती है। जब आप बाय नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हो, तो जो चीज़ पैसे काटती है, ठीक है, वो सारी लॉजिक पीछे परफॉर्म हो रही है। आपको क्या नजर आएगा कि योर ऑर्डर इज प्रोसेस्ड और आपके इतने पैसे कट गए। एक्चुअल में पीछे एक लॉजिक काम कर रही है, पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, जो कि आपके पैसे काट रहा है, आपके बैंक से कनेक्ट करता है, और बैंक को कहता है कि भाई इतने पैसे हैं, ये पैसे मुझे दे दो। बैंक फिर उसको पैसे देता है, फिर वो पैसे कटते हैं, फिर आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है। जो ये पीछे वाला सिस्टम है ना, ये सारा कुछ बैक एंड में आता है। लेकिन आपको कुछ परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें मैं आपके बस फंडामेंटल बिल्ड करने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको एक्चुअल में बेसिक लेवल पे इनका नॉलेज होने की, इनको कोर नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप AI से हेल्प करके, ChatGPT से हेल्प लेके आप इजीली बिल्ड कर सकते हो। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस। एवरी किचन नीड इंग्रेडिएंट्स। अब किचन जो है, किचन की हमने एग्जांपल ली थी कि किचन बैकएंड है। अब किचन में जो चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, कि वो ख़राब ना हो जाए और वो पड़ी रहें, हमारे पास इनफ स्टॉक पड़ा रहे, हम उसको एक डी फ्रीज़र, एक स्टोर में, बड़े स्टोर में हम सेव कर लेते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ना। अब जो फ्रीज़र है, वो स्टोर है, वो एक्चुअली में हमारी डेटाबेस है, उसमें हमारी चीज़ें पड़ी हैं। इसकी एक बड़ी आसान एग्जांपल है कि आप किसी भी, आपने इंस्टाग्राम का कभी अकाउंट बनाया होगा, आप लॉगिन साइन अप करते हो। सबसे पहले आप साइन अप करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपनी ईमेल रखते हो, फिर आप अपना पासवर्ड रखते हो। वो पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, ठीक है। लेकिन आप अगली बार जब लॉगिन करते हो, आप वही सेम पासवर्ड लगाते हो और आपका लॉगिन हो जाता है, इंस्टा खुल जाता है। एक्चुअल में इंस्टा क्या करता है, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐप क्या करती है, जो आप ईमेल लिखते हो, ईमेल बनाते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी ईमेल, वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाती है, वो सिक्योर होती है। आपका जो पासवर्ड होता है वो सिक्योर होता है, ठीक है। जिसने ऐप बनाई है वो भी उसको एक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन वो पीछे जाके स्टोर हो जाता है। अब सिनेरियो ये है कि जब आप लॉगिन करते हो, वो जाके कंपेयर करता है, जो आपने पासवर्ड और ईमेल डाली होती है, वो उस पासवर्ड और ईमेल को उठाता है और जाके डेटाबेस में जाके कंपेयर करता है, क्या दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं।
अगर दोनों चीज़ें मैच करती हैं तो वो लॉगिन कर देता है। अगर दोनों चीज़ें मैच नहीं करती तो वो आपको बता देता है योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, या आपकी ईमेल गलत है, आपने ईमेल गलत डाली है। तो डेटाबेस में सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जो फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक की प्रोफाइल पे वो आपका नाम शो हो रहा होता है, आपकी पिक्चर शो हो रही होती है, आपकी बर्थ डेट है वो शो हो रही होती है। अब एक्चुअली में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। और जो सामने फ्रंट एंड पे हमें नज़र आ रही होती है ना, ये नज़र भी इसलिए आ रही होती है क्योंकि डाटाबेस पीछे मौजूद होती है। अगर डाटाबेस नहीं होगी तो हज़ारों लोगों हैं, डाटा सारा रिमूव हो जाएगा, किसी को किसी का नाम नहीं नज़र आएगा, किसी को किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं नज़र आएगी। तो एक्चुअल में फेसबुक क्या करती है, वो उस यूज़र, जिस यूज़र का अकाउंट होता है उसके पीछे डाटाबेस से उसका नाम ले आती है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर ले आती है, उसका कवर फोटो ले आती है, क्योंकि उसने पीछे डाटाबेस में स्टोर किया होता है। ये आप इसका एग्जांपल ले सकते हो यार कि ये आपका फ़ोन है, फ़ोन की जो गैलरी है, आपकी गैलरी एक किस्म की डाटाबेस है। आपने जो भी फ़ोटोज़ आप खींचते हो वो गैलरी में चली जाती हैं। आपने जब देखनी होती हैं तो आप उसको जाके डाटाबेस को खोलते हो और उसके अंदर से जाके देख लेते हो, वो वहाँ सेव रहती हैं। ये वियर्ड सी एग्जांपल है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब चौथी चीज़, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है API। API इज इक्वल टू लाइक अ वेटर। API एक ऐसी चीज़ है जो ऐप को मुख्तलिफ टूल्स के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। अब हमें खाना कौन ला के देता है? ना तो खाना हमें बैकएंड ला के बैकएंड की केस में हम कह सकते हैं किचन ला के देता है, ना तो हमें वो जो डाइनिंग रूम ला के देता है, ना तो हमें हमारा फ्रिज ला के देता है। अब खाना हमें वेटर ला के देता है। अब हमने ऑर्डर किया, खाना किचन में जाके बना, हम टेबल पे बैठे हुए हैं और हमें एक बंदे ने ला के खाना दिया, उसका नाम है वेटर। अब वेटर क्या है? API है। द API इज द मैसेंजर, इट टेक यूजर रिक्वेस्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड, टेल्स द बैक एंड टू मेक इट एंड ब्रिंग बैक टू द रिस्पॉन्स। अब वेटर क्या करता है, हमारे पास आता है, हम उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई पिज़्ज़ा हमें चाहिए लार्ज साइज। अब वेटर जाके ऑर्डर पीछे दे देता है, पीछे ऑर्डर किचन को जाता है, किचन जाके शेफ़ जाके ऑर्डर प्रिपेयर करता है। शेफ़ जब ऑर्डर प्रिपेयर करता है, वेटर को मैसेज आता है, वेटर क्या करता है, उस ऑर्डर को पकड़ता है और हमारे सामने आकर रख देता है। हमने कुछ नहीं किया। वेटर जो क्या है, वेटर एक बंदा है जो कम्युनिकेट करवा रहा है हमें डिफरेंट टूल्स के साथ। वेटर वो बंदा है जो कस्टमर का ऑर्डर किचन के साथ कनेक्ट करवा रहा है। अब इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जब पेमेंट है, जो पेमेंट हम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, शॉपिफाई पे हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टोर आपने अपना बनाया या आप अपनी वेबसाइट, आपने अपनी कस्टम वेबसाइट बनाई है, उस पर पेमेंट मेथड लगा हुआ है। आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाई है, जो पेमेंट मेथड लगा हुआ है ना, वो किसका है? वो किसी और कंपनी का है, वो आपका नहीं है, ठीक है। आपने जैज़ कैश का पेमेंट मेथड लगाया हुआ है, या आपने UPI पेमेंट मेथड लगाया हुआ है, या अपनी जो भी आपकी लोकल पेमेंट मेथड है आपने अपनी वेबसाइट के साथ वो लगाया हुआ है, अटैच किया हुआ है। अब जैज़ कैश का या UPI का जो भी है वो पेमेंट मेथड आपका नहीं है, आपकी सिर्फ साइट है। आपने जैज़ कैश या जो भी पेमेंट प्रोवाइडर है आपने उसके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। आपने उसकी API ली है ताकि जब यूज़र ऑर्डर के बटन पे क्लिक करता है, पे नाउ के बटन पे क्लिक करता है, तो वो जाके पेमेंट प्रोवाइडर को जाके उसके साथ कनेक्ट करता है, उसको मैसेज भेजता है कि भाई इतनी पेमेंट काट लो। वो क्या करता है, उतनी पेमेंट कट डाउन कर देता है। अब API अगर हमारे पास ना होती तो हम पेमेंट प्रोसीड करवा ही नहीं सकते थे। अब हम चलते हैं अपनी एक्चुअल में AI से ऐप बनवाने की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता दूं होस्टिंग का। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो ना, तो इसको कहीं पे लाइव करना पड़ता है। जैसे ये वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट है, हम इसको सर्च करते हैं तो हमें नज़र आती है, यानी कि ये कहीं लाइव पड़ी हुई है, किसी सर्वर पे पड़ी हुई है, तो हम इसको सर्च करते हैं तो हमें नज़र आ जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो तो आप डोमेन वगैरह जो लेते हो और आप डोमेन के साथ फिर उसको लाइव करते हो। अभी लाइव करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आपने होस्टिंगर का नाम सुना होगा, हेरोकू का नाम सुना होगा, AWS का, अमेज़ॉन का नाम सुना होगा। तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म लेके अपनी वेबसाइट को उस पर डिप्लॉय कर देते हो। आपने इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, जो हमें यह ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके थ्रू ही अपनी ऐप को ईजीली डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ताकि हर कोई आपकी ऐप को ईजीली एक्सेस कर सके, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था? फ्रंट एंड, फिर आती है बैक एंड, फिर आती है डेटाबेस, फिर आती है होस्टिंग।
अब जो मार्केट में AI टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपनी AI ऐप बना सकते हैं वो है V0 Dev, Replit Agent एंड Lovable Dev, कर्सर, मल्टीपल है, लेकिन मैं जो यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में ये है V0। और मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, मैं इसके थ्रू नॉर्मली ऐप्स वगैरह जनरेट कर लेता हूँ। तो हम इसकी तरफ जाते हैं। एक सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली में रह गया है, मुझे वो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जब भी कोई ऐप बनाई जाती है ना तो उसके लिए रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, या जब कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है ना तो उसके लिए रिक्वायरमेंट लिखी जाती है। रिक्वायरमेंट क्या है कि वो आपने अपनी ऐप में क्या क्या डालना है और क्या क्या नहीं डालना और किस तरह होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि आप जब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म आ जाएगा जो आपकी ईमेल मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा, ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और क्या क्या नहीं होगा कि आप उस पर जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो वो नंबर नहीं मांगेगा, सिर्फ ईमेल ही मांगेगा लॉगिन करवाने के लिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट ये डिटेल में आपको आनी चाहिए। अगर आपको आती होंगी तो आप ज़्यादा बेहतर ऐप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, जो प्रॉम्प्ट आप यूज़ करेंगे तो रिक्वायरमेंट ऐसे लिखी जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बंदे को पता होना चाहिए ना। अब रिक्वायरमेंट आप इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा कहता है कि मुझे, रेस्टोरेंट की एग्जांपल, कि मुझे खाना चाहिए, आई वॉन्ट अ फूड। रेस्टोरेंट में जाके कहता है, आप जाके कहो आई वॉन्ट अ फूड, तो रेस्टोरेंट वाला कहेगा यार क्या आपको सर क्या चाहिए, आप मुझे डिटेल में बताएं। तो आई वॉन्ट अ फूड कहने पे वो आपको खाना नहीं ला के दे सकता। वेटर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि वो एक्चुअल में आप चाह क्या रहे हो। अगर आप उसकी बिना पर आप एक अच्छी रिक्वायरमेंट के साथ उसको बताओगे तो वो आपका एग्जैक्ट फूड लेके आएगा। यानी आई वुड लाइक द ग्रिल्ड सैल्मन मीडियम वेल, मुझे एक समझो पिज़्ज़ा की इजी एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, लेकिन उसकी जो डो हो, वो क्रस्ट हो, वो थोड़ी बारीक वाली हो, और पिज़्ज़ा बारबेक्यू वाला चाहिए। जब आप इतनी डिटेल में बताओगे तो वो आपका ऑर्डर ऐसे समझ जाएगा और एग्जैक्ट आपने जो चीज़ मांगी है वही ला के देगा। अगर आप सिंपल उसे कहोगे मुझे पिज़्ज़ा चाहिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा भाई कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, आपका कौन सा टेस्ट है। तो आपको यही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है कि आपको एग्जैक्टली डिटेल में बताना कि आप अपनी ऐप में क्या क्या फ़ीचर चाह रहे हो और क्या क्या फ़ीचर नहीं चाह रहे, स्पेशली MVP में जो आप बेसिक ऐप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो। अब ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पता क्या होता था, पहले एक आइडिया फाइंड आउट किया जाता था, फिर उसके ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी जाती थी, इतना टाइम लगाया जाता था, फिर डिज़ाइन किया जाता था, फिर कोडिंग की जाती थी। जब कोडिंग हो जाती थी फिर मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता था कि चलती भी है कि नहीं चलती, फिर उसको डिप्लॉय कर दिया जाता था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाइव कर दिया जाता था, होस्टिंगर पे, हेरोकू पे लाइव कर दिया जाता था। और इस काम को महीने लग जाते थे, 5 महीने 6 महीने लग जाते थे। जब से AI आई है तो AI पावर डेवलपमेंट ने काम आसान कर दिया। आप सिर्फ आइडिया फाइंड आउट करते हो, आप स्मार्ट रिक्वायरमेंट लिखाते हो, ईजिली प्रॉम्प्ट देते हो, रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, आप प्रॉम्प्ट देते हो, आपकी AI ऐप पूरी की पूरी बन जाती है, काम बड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें जो रूल यूज़ हमने करना है ना, हमने 80-20 रूल यूज़ करना है। हमने 80% ऑफ द टाइम अपना रिक्वायरमेंट पे लगाना है कि अच्छी रिक्वायरमेंट लिख लें। जब हम अच्छी रिक्वायरमेंट देंगे ना अपने V0 को, अपने AI ऐप बिल्डर को, तो वो ऑलरेडी अच्छी ऐप बना देगा और हमारा टाइम भी सेव करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इशू भी फेस नहीं करने पड़ेंगे और जल्दी ऐप बन जाएगी। अब परफेक्ट रिक्वायरमेंट लिखवाने के लिए आपको अच्छा प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। एक अच्छी ऐप जनरेट करने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट भी आना चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी इसका डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बैड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आई वॉन्ट यू बिल्ड ऐप फॉर बिल्ड लैंडिंग पेज फॉर एक्सपेंस ट्रैकर। अब मैंने इसको सिंपल एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिया, जैसे कि 80% लोग इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और कहते हैं फिर ये तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, इसने तो कोई अच्छी ऐप बनाई नहीं है, ये तो यूज़फुल ही नहीं है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, देखो इसके अंदर खुद इतनी एबिलिटी है कि ये उसकी रिक्वायरमेंट लिखता है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देंगे ना तो ये और भी अच्छी रिक्वायरमेंट लिख के ऐप जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। या आप देख सकते हो कोडिंग होना स्टार्ट हो गई है, इट्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इसने लिखा कि जनरेट कर रहा है ऐप, पहले page.tsx को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस साथ में कोड लिखना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे ऊपर प्रीव्यू का बटन आ रहा है, यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये कोड लिखता जा रहा है। ये वो कोड है जिसको लिखने में लिटरली महीने लग जाते थे और ये ऐसे कोड लिख रहा है।
और ये लिखता जा रहा है, 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 कंटेंट भी खुद ही लिख रहा है, ठीक है। तो आपका लाइक 80% काम ये करता जा रहा है, करता जा रहा है। और यहाँ पे ये साइड पे आप देखोगे, यहाँ पे जो जो पेजेस ये जनरेट करेगा ना, ये सारे पेजेस का कोड यहाँ पे हमें नज़र आता जाएगा और हम बाद में इस कोड को एडिट भी कर सकते हैं। कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड शो हो जाएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, कोड मतलब फुल जब ये कोड कर लेगा, जो रिजल्ट आएगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे नीचे मॉडल्स हैं इसके, V0 स्मॉल, V0 मीडियम, V0 लार्ज। V0 जो लार्ज है वो थोड़ा सा एडवांस थिंक करता है और थोड़े से उस पर पैसे भी ज़्यादा काटते हैं वो, जब हम कोई भी अपनी कमांड देते हैं और वो कोड लिखने में भी ज़्यादा चार्ज करता है। लेकिन V0 मीडियम से हमारा काम हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में आप अपने प्रोजेक्ट को रीनेम कर सकते हैं, चैट को इसको फेवरेट का लगा देंगे तो ये फेवरेट वहाँ पे मतलब हर बार टॉप पे ही नज़र आएगी। फिर यहाँ पे शेयर पे करेंगे तो आप ये वाली चैट किसी के साथ अपने जो टीम मेंबर्स, अगर आपने टीम मेंबर यहाँ पे ऐड ऑन किया तो आप टीम मेंबर भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। इवन पब्लिकली भी जो आपने ऐप्स बनाई हैं वो शेयर कर सकते हो। लोग ऐप्स बना के ना छोटी छोटी ऐप बना के शेयर करते हैं ताकि उनको उनको लोग उसका ओबियसली प्रोफाइल बिल्ड होती है, लोग उसको शेयर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो फिर उनकी रेपुटेशन भी बिल्ड होती है। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। फिर आप इसको लाइव भी कर सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो। डिप्लॉय कहते हैं एक्चुअल में ना, कि ये सब कुछ नज़र आना स्टार्ट हो जाए। या आप देख सकते हो इसने हमारी बेसिक सी ऐप बना दी है। टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंस, ट्रैक एक्सपेंस। ये मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये देखिए लिटरली मैंने क्या दिया था, एक प्रॉम्प्ट दिया था, इसने कंटेंट भी लिख दिया है, पूरा का पूरा लैंडिंग पेज टकाटक, रिव्यूज़ भी डाल दिए हैं। आपने कुछ नहीं किया, सारा कुछ इसने कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो अभी लॉगिन की फंक्शनैलिटी नहीं वर्क कर रही। हाउ इट्स वर्क, फीचर्स, ऊपर नैव बार भी डाल दी है। ये जो ऊपर नज़र आ रही होती है ना, इसको नैव बार कहते हैं। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, ये नैव बार होती है, इसको नैव बार कहते हैं। ये जो पहला सेक्शन होता है ना, जो पहला सेक्शन जो सामने मेरे नज़र आ रहा है किसी भी वेबसाइट का, इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, हीरो सेक्शन, ठीक है। और ये जो एंड वाला होता है ना, ये एंड वाला सेक्शन जो किसी भी वेबसाइट का होता है, उसको फुटर कहते हैं, फुटर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, अब इसने वेरी बेसिक से लैंडिंग पेज बनाया। अगर हाँ इसको, क्योंकि हमने इसको डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं दी थी, और डिटेल में रिक्वायरमेंट देने के लिए हमें प्रॉम्प्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग यूज़ होती है। और मैं आपको अपना प्रॉम्प्ट भी दूंगा जिससे आप देखकर आप इजीली ऐप बना सकते हो। लेकिन फंडामेंटल समझा करें, फंडामेंटल नहीं समझेंगे तो आपका मुझे नहीं लगता आप प्रॉपर क्लाइंट्स के लिए काम कर सकेंगे या अपनी बना सकेंगे। अब प्रॉम्प्टिंग के लिए जो फ्रेमवर्क मैं यूज़ करता हूँ, इससे क्रिस्टल फ्रेमवर्क, कॉन्टेक्स्ट, रोल, स्पेसिफिक फीचर, टेक्निकल प्रेफरेंसेस, अपीयरेंस एंड लिमिटेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसको कंपोनेंट्स में हम ब्रेक करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ए नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड योर ऐप लिव्स इन। वी कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल है बिल्ड एन ऐप। आपने एक्चुअल में बताना है कि हाँ आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो और किस तरह के एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। ये देख, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन टू आंसर, जो आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप से कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए। व्हाट प्रॉब्लम डज दिस सॉल्व, हु हैज़ दिस प्रॉब्लम, व्हेन, वेयर डू दे फेस दिस प्रॉब्लम, व्हाई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन डोंट वर्क। ये सारे क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, और लिख के लिखोगे तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ यार ये कॉन्टेक्स्ट है। इसके साथ साथ आपका यार माइंड भी क्लियर हो जाएगा कि आप एक्चुअल में सॉलिड प्रोडक्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। इसकी एग्जांपल ऊपर ही है। बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट हु वांट टू स्प्लिट एक्सपेंसेस विद रूममेट्स। दिस सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रैकिंग हु ओज व्हाट फॉर शेयर्ड परचेजेस लाइक ग्रोसरी, यूटिलिटीज एंड रेंट। यानी कि डिटेल्ड में लिखा है। वहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, मुझे क्या लैंडिंग पेज चाहिए एक्सपेंस ट्रैकर का। यहाँ पे भी एक डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट दिया है कि वेब एप्लीकेशन कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो अपना एक्सपेंस को स्प्लिट करना चाहते हैं, जो उन्होंने ग्रोसरीज पे लगाया, मल्टीपल चीज़ों पे लगाया। सेकेंडली रोल्स, नाउ योर यूजर्स, डिफरेंट यूजर इज इक्वल टू डिफरेंट नीड। डिफरेंट यूजर्स के ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिफरेंट नीड होगी। जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े बिजनेस जिसके लिए बना रहे होगे प्रोडक्ट, उसकी डिफरेंट नीड होगी, उसके डिफरेंट यूजर्स होंगे, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये तो 100% बात समझ में आती है।
अब हमारे केस में एक पर्सोना हमने बिल्ड करना है कि हमारा प्राइमरी यूज़र कौन है। कॉलेज स्टूडेंट है जो 18 से 22 साल के हैं। ये सिर्फ मैं आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं बता रहा, ये मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप अपने आइडिया को एक्चुअली सॉलिड वे में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपका आइडिया प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए भी और आपका आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर आप बताओगे टेक्निकल लेवल कि वो नॉर्मली जिस ऑडियंस के लिए बना रहे हो वो स्मार्टफोन यूज़ करती है, मोबाइल यूज़ करती है, कि किस तरह की यूज़ करती है। बूढ़ों के लिए बना रहे हो तो उनके पास स्मार्टफोन होते हैं कि नहीं होते, तो किस तरह की प्रोडक्ट है, उस तरह की आप टेक्निकल लेवल की उनको चीज़ें बताओगे। यूजर्स कॉन्टेक्स्ट, क्विकली मोबाइल इंटरेक्शन, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। पेन पॉइंट क्या है, ऑकवर्ड मनी कन्वर्सेशन, फॉरगॉटन डेब्ट्स। प्रॉब्लम क्या आ रही थी जो हम एक्सपेंस ट्रैकर बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही थी बच्चों को भूल जाता था कि किसने कितने पैसे ज़्यादा स्पेंड किए हैं और किसने कितने दिए हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही थी। तो ये मैंने पेन पॉइंट हमने लिख दिया। गोल क्या है, अचीव करना क्या चाह रहे हो, फेयर एक्सपेंस स्प्लिटिंग एंड रिलेशनशिप हार्मनी, कि एक्सपेंस जो है फेयर डिवाइड हो, आपस में कोई लड़ाई ना हो। अब एग्जाम्पल इसमें नीचे दी हुई है, द प्राइमरी यूजर और कॉलेज स्टूडेंट हु आर नॉट टेक सेवी नीड अ सिंपल मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस दैट दे कैन यूज क्विकली बिटवीन क्लासेस। अब फिर थर्ड जो चीज़ आती है, यील्ड आउटकम, सक्सेस डेफिनेशन, व्हाट डज वर्किंग परफेक्टली लुक लाइक, कि आपकी ऐप की आपने सक्सेस की डेफिनेशन डिफाइन करनी है कि आपकी ऐप किस तरह चल रही हो तो आप कहेंगे हाँ यार ठीक बनी है, सक्सेसफुल है, मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ। क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि ये इस तरह हो तो भाई ओके है, अगर ये इस तरह नहीं है तो मेरी ऐप फेल्ड है, मैं इस पर दोबारा काम करूँगा और काम करूँगा। Success mean a user can add an expense, select roommates to split with everyone, get notified. अब मेरे केस में जो सक्सेस का जो मकसद है वो ये है कि हर बंदा अपना एक्सपेंस डाल सके कि भाई मैंने इतना खर्चा किया है, और जितने रूममेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं और मेरे 2 रूममेट्स पिज़्ज़ा खाने गए, अब 2 रूममेट्स रूम में रहे हैं, वो नहीं खाने गए। अब जो हमने एक्सपेंस किया मैं उन स्पेसिफिक बंदों को सेलेक्ट करके वो एक्सपेंस उन पर डिवाइड कर लूँ, ये नहीं कि भाई सब पे ही वो डिवाइड होगा। तो ये मेरा सक्सेस क्राइटेरिया। अब उसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, यूज़र कंप्लीट मेन टास्क, इतने सेकंड में ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए और इसमें इससे ज़्यादा स्टेप नहीं होने चाहिए, पहले वो इस पर क्लिक करे फिर इस पर क्लिक करे, या इससे ज़्यादा स्टेप नहीं होने चाहिए, ये आप डिटेल में दे सकते हैं। तो जब आप किसी स्टार्टअप या किसी आइडिया पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं, या आप क्योंकि आप प्रॉपर रिसर्च करते हो, और बाकी मैं प्रॉम्प्टिंग भी आपको दे दूँगा जो आपके लिए काम आसान कर देगी। फिर आता है स्पेसिफिक फीचर्स, कि जो आपके कोर फीचर है, MVP आप मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना रहे हो ना, वैसे तो आप अपने एक्सपेंस ट्रैकर बनाऊंगे तो मैं बहुत ज़्यादा फीचर डाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं एक बेसिक सा आइडिया, मतलब बेसिक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, तो बेसिक फीचर उसमें मैं ऐड ऑन करूँगा। तो बेसिक फीचर कौन कौन से होंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कौन से हैं, प्रायोरिटी वाले और लेस प्रायोरिटी वाले कौन से फीचर हैं, ठीक है। जो कोर प्रायोरिटी वाले हैं वो एक्सपेंस ऐड कर सके विद अमाउंट, और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सके कि कहाँ पैसे लगे हैं, रूममेट्स को स्प्लिट कर सके, हर देख सके कि किस बंदे ने कितने पैसे मेरे देने हैं और किस बंदे को मैंने कितने पैसे देने हैं, ये चीज़ दे सके। और कुछ ऐसे फीचर्स वोंट हैव फीचर, जो फीचर्स मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, कि इन्वेस्टमेंट की ट्रैकिंग या कोई क्रेडिट स्कोर मॉनिटरिंग, कोई भी फीचर हो सकता है। ये एक एग्जांपल मैंने दी हुआ है कि वो ऐसे फीचर मैं नहीं चाह रहा अंदर, कि फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र एक्सपेंस को डिलीट ना कर सके, ठीक है, सिर्फ एडमिन डिलीट कर सके। तो ये वाला जो फीचर है ये मैं नहीं चाह रहा, ठीक है, कि वो कोई भी डिलीट कर दे इस चीज़ को। तो ये इस तरह का फीचर मैं नहीं चाह रहा। सबके पास एक्सेस होनी चाहिए उसको ऐड ऑन करने की, डिलीट करने की, या कोई भी फीचर हो सकता है। नहीं यार, गलत होगी एग्जांपल। इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फीचर नहीं चाह रहा कि भाई जो एक्सपेंस ट्रैकर है उसके अंदर कोई अपना फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फीचर नहीं चाह रहा अपने एक्सपेंस ट्रैकर में कि कोई उसमें गेम्स नहीं ऐड ऑन करना चाह रहा, या कोई एड्स नहीं ऐड ऑन करना चाह रहा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फीचर्स आप नहीं ऐड ऑन करना चाह रहे वो आप मेंशन कर दोगे। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई वांट टू टेक अ फोटो ऑफ रिसिप्ट सो दैट आई डोंट हैव टू मैन्युअली एंटर एक्सपेंस डिटेल्स। ये फीचर डालना चाह रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ फ़ोटो लूँ रिसिप्ट की, वो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंस ट्रैकर उसमें डल जाए, मुझे मैन्युअली टाइप ना करना पड़े। टेक्निकल प्रेफरेंसेस है, या आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ये आ सकता है कि आप जो प्लेटफॉर्म अपनी ऐप बनाना चाह रहे हो वो वेबसाइट पे सिर्फ मोबाइल पर वर्क करे, या लैपटॉप्स पे भी वर्क करे, वो मोबाइल ऐप होगी या फिर वेबसाइट होगी। डेटाबेस कौन सी यूज़ करनी है, इसमें आ जाती है MongoDB आ जाती है,
पोस्टग्रेस आ जाती है, तो ये डेटाबेसेस के नाम है, आपने परेशान नहीं होना। तो ये सारा कुछ हैंडल कर लेगा वीओ खुद ही हैंडल कर लेगा, आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी, ठीक है। पेमेंट मेथड आप कौन सा यूज़ करोगे? आप पेमेंट्स के लिए अपना जैज़ कैश यूज़ कर रहे हो, यूपीआई यूज़ कर रहे हो, पेपाल यूज़ कर रहे हो, पेओनियर यूज़ कर रहे हो, तो आप ये चीज़ें उसको बताओगे, टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना। और जो आप होस्टिंग करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाह रहे हो, आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइव करना चाह रहे हो? आप वीओ के थ्रू ही लाइव करना चाह रहे हो, आप हेरोकू के थ्रू लाइव करना चाह रहे हो, आप AWS के थ्रू लाइव करना चाह रहे हो, तो ये लाइव करने वाले प्लेटफॉर्म हैं, इनसे आपको डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाती है लास्ट चीज़, अपीयरेंस। ऑब्वियसली अपीयरेंस पे सारे लोग फोकस करते हैं कि आपकी वेबसाइट, आपकी ऐप का डिज़ाइन कैसा होगा। क्लीन मॉडर्न इंटरफेस, लाइक स्प्लिट वाइज। आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि जो मेरी ऐप का इंटरफेस है वो ऊबर की तरह होगा, वो आप कह सकते हो वाई कम्बिनेटर की तरह होगा। तो आप अपना वो डिफ़ाइन कर सकते हो कि इससे तुम रेफरेंस ले लो, वो खुद ब खुद जो वीओ है वो रेफरेंस उससे ले लेगा। या फिर आप खुद अपने कलर्स डिफ़ाइन कर सकते हो कि यार कलर्स में तुमने ऑरेंज कलर यूज़ करना है, साथ में येलो कलर यूज़ करना है, साथ में तुमने वाइट यूज़ करना है। जो टेक्स्ट होगा उसके लिए तुम ब्लैक कलर यूज़ करोगे, ठीक है। और पहले सेक्शन में तुम रेड कलर यूज़ करोगे, दूसरे सेक्शन में तुम ब्लू कलर यूज़ करोगे। तो आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो यार मेरे ब्रांड का कलर पैलेट है, तुम यही यूज़ करोगे। और लिमिटेशन यही है कि आप क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करना चाह रहे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, हमारा प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला, जो हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट लिख के देगा। अगर आप थोड़े से टेक्निकल हो, आप थोड़े से स्मार्ट हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करो। I want to generate detailed software requirement for an app idea based on the following structure. This is for use in the AI code generation platform. So keep it simple, clear implementation. और सारी डिटेल यहाँ पे आप मैनुअली खुद फेल करोगे। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टर वे में चलना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा टेक्निकल हो, तो मैं कहूँगा ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर लो। ये देखो मैंने हर जगह ना वो लगा दी हैं, ब्रैकेट लगा दी है, ताकि आप उस जगह रिप्लेस कर सको। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ एक्सपेंस ट्रैकर ऐप फॉर कॉलेज स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद अ स्पेसिफिक एक्सपेंस मैनेजिंग प्रॉब्लम। मैंने एग्जांपल अभी दे के अपनी एक्सपेंस ट्रैकर को देखा किस तरह इसमें डाल दिया। आपके पास कोई भी ऐप का आइडिया आप इसमें पुट इन कर सकते हो। फिर आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, दिस ऐप सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ कॉलेज स्टूडेंट हु लिविंग इन हु आर हॉस्टलाइट एंड करंटली टारगेट यूजर्स कौन से हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, हैव टू करंट पेनफुल प्रोसेस राइट नो, दे हैव टू लाइक उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनसे एक्सपेंस मैनेज नहीं हो रहा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर आप अपने कोर फीचर बता दो कि फ़ीचर 1 ये होगा, MVP में फ़ीचर 2 ये होगा, फ़ीचर 3 ये होगा, फ़ीचर 4 ये होगा। फिर अपनी यूज़र प्रोफाइल बताओ कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, 18 से 35 साल की है, टेक फैमिलियर है या नहीं है, यूजेज क्या है उनका, कॉन्टेक्स्ट कितना टाइम ऐप को यूज़ करते हैं, मोबाइल्स पे वो स्पेंड करते हैं अपना, प्राइमरी यूज़र गोल क्या है कि कौन सा काम कितने टाइम में होगा, और क्या चीज़ आप पहले उनको दिखाना चाह रहे हो, आप यूज़र से चाहते क्या हो, आप अपनी जो ऐप बना रहे हो उस सोल्यूशन लॉन्च करके आप उससे क्या चाहते हो कि वो अपनी वहाँ पे एक्सपेंस मैनेज करे, ये गोल्स में आ जाएगा। फिर सक्सेस क्राइटेरिया आपकी ऐप का क्या हो सकता है कि उसको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सपेंस ऐड ऑन कर ले, रिमूव कर ले, स्प्लिट कर ले, तो यहाँ पे सारा आप एक्सपेंस क्राइटेरिया दोगे, सक्सेस क्राइटेरिया दोगे, आपकी ऐप किस तरह की नज़र आएगी, ऐप फील किस तरह का उसका UX होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ी सी मॉडर्न होगी, या वेरी सिंपल होगी, वेरी बेसिक होगी, UI किस टाइप की होगी, और स्टाइल किस तरह का होगा। आप किसी ऐप का स्टाइल कॉपी करना चाहते हो कि आपको आपकी ऐप इन ड्राइव की तरह लगे, या आपकी ऐप आप कह सकते हो इंस्टाग्राम की तरह की होनी चाहिए या फेसबुक की तरह की होनी चाहिए, कलर्स, मूड, मोबाइल, हर चीज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हो इस प्रॉम्प्ट के थ्रू। मैंने हर चीज़ मेंशन कर दी है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, वेबसाइट होगी, मोबाइल होगी, लॉगिन ऐड ऑन करना है कि नहीं करना, डाटा स्टोरेज करनी है कि नहीं, नोटिफिकेशन वाला फीचर होगा कि नहीं होगा, स्पीड कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के थ्रू आप ऐड ऑन करोगे और झट से ऐप बन जाएगी। मैक्सिमम आपका आधा घंटा लगेगा ये चीज़ें ऐड ऑन करने में, अगर आपने पहले से अपनी ऐप पे रिसर्च की हुई है। अब जो एक बिगिनियर्स के लिए भी प्रॉम्प्ट बनाया, तो आपने भी टेंशन नहीं लेनी, ये प्रॉम्प्ट वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट है, छोटा सा प्रॉम्प्ट है, ये देखो छोटा सा प्रॉम्प्ट है, इसमें आपने कुछ ज़्यादा फिल नहीं करना। ये मैं आपको एग्जांपल से अभी समझाता हूँ, ये फिल करके ये आपको दिखाता हूँ, और इसी प्रॉम्प्ट को हम अपने वहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि हम उसको देख सकें। ऊपर मैंने अभी रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी,
ये देखो बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन कॉलेज स्टूडेंट, मैंने जो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया था मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा। ये नीचे अपने प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, बिगिनियर ऑल इन वन ऐप आइडिया प्रॉम्प्ट। आई वांट टू बिल्ड अ सिंपल ऐप बट आई डोंट नो हाउ टू राइट रिक्वायरमेंट, प्लीज हेल्प मी आस्किंग a follow-up question if needed, then generate a complete app requirement document for me. Here what I know, I want to make an app that help people. ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि किस चीज़ में हेल्प कर रही है, उनको पैसे बचाने में हेल्प कर रही है या किस चीज़ के लिए हेल्प कर रही है। आपने यहाँ पे सिर्फ वो बता देना है। आई वांट टू वर्क ऑन वेब बता देना कि वेब ऐप होगी या कौन सी ऐप होगी, मैं इसको फ्री रखना चाह रहा हूँ, मैं पेड रखना चाह रहा हूँ। बस आपने ये 2 से 3 छोटी छोटी चीज़ें बनानी है और इसने आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट दे देनी है। और रिक्वायरमेंट देने के बाद जनाब आली हम इसको जीपीटी को देंगे, और सॉरी ये वाला प्रॉम्प्ट हम जीपीटी को देंगे, ये हमें रिक्वायरमेंट देगा जीपीटी, और वो रिक्वायरमेंट हम अपने व्यू में पेस्ट कर देंगे और ये ऐसे करके हमारी ऐप बनाएगा। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी जो कॉन्टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं इसको रिमूव करके मैं कह रहा हूँ आई वॉन्ट टू मेक एन ऐप दैट हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स हु वांट, देखो मैंने सिर्फ 2-3 लफ्ज़ रिमूव किया, कॉलेज स्टूडेंट हु वांट टू स्प्लिट एक्सपेंस विद रूममेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ट्रैकिंग and purchase like groceries. I think users are described who might student, freelancer, moms. यूज़र किस टाइप के होंगे, लाइक स्टूडेंट्स होंगे। मैं इसको स्टूडेंट्स कर देता हूँ इस प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वेब ऐप चाहिए। आप जो लिखना है आप लिख लो, और अभी के लिए हम इसको फ्री रख रहे हैं। मैंने इसको फ्री कर दिया और मेरे ख्याल से हर चीज़ बाकी लिखी लिखाई है। मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और मैं अपने जीपीटी में जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, और ये वैसे मैं पेश करूँगा। तो आपने अगर पिछली मेरी वीडियो देखी है तो मैंने 15 मंथ का फ्री जेमिनाई प्लान लेना सिखाया और गूगल वीओ 3 की लिमिटेड एक्सेस, तो आप वो देख सकते हो। तो आपको ChatGPT 4 लेने की ज़रूरत नहीं है, जेमिनाई यूज़ करो, बेस्ट है, ठीक है। तो आप उसके थ्रू कर सकते हो जेमिनाई की, लाइक GPT 4 नहीं है ना आपके पास, आप जेमिनाई यूज़ कर लेना। तो ये उसने भाई रिक्वायरमेंट लिख दी है, मैं इसको बस कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एक बार, ताकि मैं देख लूँ कोई गलती तो नहीं है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, समरी जो भी इसने दी है, और इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ओके, ऐप रिक्वायरमेंट रूम स्प्लिट उसने नाम भी दे दिया। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा एक नज़र मारते हैं, फिर हम उसको वहाँ पे पेस्ट करने वाले। रूम स्प्लिट इज़ अ सिंपल वेब ऐप डिजाइन फॉर कॉलेज स्टूडेंट हु लिव विद रूममेट्स, वांट टू इजीली स्प्लिट, ट्रैक, शेयर एक्सपेंस, वेदर इट्स अ रेंट, ग्रोसरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी होगा भाई सारा इसमें कवर करें। क्या करेगा, यूज़र अकाउंट ऑप्शनल होगा, अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शनल होगा, क्योंकि हम कौन सा वो अपने लिए बना रहे हैं ना। गेस्ट मोड होगा, यूज़ ऐप विदाउट लॉगिन, गेस्ट मोड है, ऑप्शनल लॉगिन और लॉगिन कर सकते हैं। क्रिएट और ज्वाइन अ रूम ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर। यार उसने फुल फंक्शनल ऐप बनाई है कि आप उसको पब्लिश करके लोग इसको मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं। अपना रूम बता दो, अपार्टमेंट आप अपना रूम क्रिएट करो, अपना मल्टीपल लोग जो उस रूम के होंगे वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। अमाउंट आप कर सकते हो कि जैसे वाईफाई का बिल है, हु पेड, ऐड एक्सपेंसेस कर सकते हो। एक्सपेंस ट्रैकर का एक डैशबोर्ड होगा जिस पे सारी ट्रैकिंग हो रही होगी। शो सिंप्लीफाइड बैलेंस, अली क्लियरली शो करेगा कि अली ने सारा के इतने पैसे देने हैं। एवरीथिंग, टारगेट यूज़र एंड देयर नीड, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, टॉप नीड, अवॉइड फाइट, नीड्स क्या है उनके पास, आपस में लड़ाई ना हो, सिंपली वे में वो अपने ट्रैक कर सकें अपने एक्सपेंसेस को। और सजेस्टेड टेक स्टैक उसने खुद ही डाल दी है, React.js, Tailwind। तो बैकएंड के लिए वो फायरबेस यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ पे सुपाबेस यूज़ कर लूँगा। सुपाबेस आपने लिख देना। सुपाबेस भी ना बैकएंड के लिए, डाटाबेस जो मैंने बताई थी ना, फ्रिज है, ये वो फ्रिज है जिसमें डाटा स्टोर होगा। और डिप्लॉय ऑन वर्सल या नेटलीफाई भी फ्री है, इस पर भी आप फ्री डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं अभी वर्सल पे डिप्लॉयमेंट कह सकता हूँ कि डिप्लॉय करेंगे। अभी हम इसको डिप्लॉय नहीं कर रहे, तो मैं डिप्लॉय रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपनी प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना हो तो आप इसको डिप्लॉय वाला दे दोगे, तो ये डिप्लॉय करने में भी आपकी हेल्प कर देगा। व्हाट टू अवॉइड, नो फैंसी एनिमेशन, कॉम्प्लेक्स यूआई एट फर्स्ट, कीप इट क्लीन, नो बजटिंग और बैंकिंग इंटीग्रेशन। अभी बैंकिंग इंटीग्रेशन हम नहीं करने, बाद में कर भी सकते हैं। अवॉइड कॉम्प्लेक्स परमिशंस, और डिज़ाइन सजेशन भी दे दिया है। अब हम कि 2-3 पेजेस होंगे, मैक्सेस, होम, क्रिएट, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं। अब मैंने वो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है और अब मैं अपने व्यू में आ गया हूँ। यहाँ पे देख रहे हो प्रीवियस वाला खुला हुआ है। मैं यहाँ पे जो नीचे चैट है इसमें वो मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद ये टाइम ले रहा है, इसने अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब देख रहे हो ये पहले पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट लिख रहा है अच्छे से, जो हमने दी है उसको थोड़ा सा वेल डिफाइंड कर रहा है, उसको समझ रहा है। फिर ये देखो इसने वर्जन 2 बनाना शुरू कर दिया। और हाँ, एक मज़े की बात,
आप मल्टीपल वर्जन्स बनाते हो ना, जब आप ऐप बना रहे हो फिर गलतियां भी होती हैं, आप उनको ठीक भी करते हो, तो ये वर्जन हर बार जब आप चैट करते हो तो ये वर्जन क्रिएट कर देता है। पहले वर्जन 1 था, वर्जन 2 हो गया है, ये आप देख सकते हो जहाँ मेरा एरो है। आप अपने वर्जन प्रीवियस जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 वर्जन क्रिएट किए, 10वें वर्जन में ऐप सारी सही चलने लगी, लेकिन एक फीचर था जो वर्जन 1 में ठीक था या वर्जन 7 में ठीक था, लेकिन वर्जन 10 में आकर ख़राब हो गया। आप वर्जन 7 में जाके उसको रेफरेंस भी दे सकते हो कि वर्जन 7 में चल रहा था, वहाँ से ले आओ, या आप खुद वर्जन 7 में जाकर कोड कॉपी करके यहाँ पे चैट में दे सकते हो कि ये वर्जन 7 का ये वाले फीचर का कोड ये वर्जन 10 में भी इस्तेमाल करो, क्योंकि वर्जन 10 का वो फीचर नहीं चल रहा। आप देख सकते हो इसने कोड में क्लाउड पे क्लिक किया मैंने और ये कोड लिखना स्टार्ट हो गया। अब ये फुल फ्लैज ऐप बनाएगा, एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप गाइस। इतनी आसान कर दी है एआई ने कोडिंग। तो प्लीज़ कोई बहाने ना ढूंढो, कोई एक्सक्यूज़ ना ढूंढो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो। सब्सक्रिप्शन लो अगर लेनी पड़ी है, लो, ठीक है, थोड़े पैसे हैं, लो, कमाओ। इसको किस तरह कमा सकते? पैसे फैमिली से लो, फैमिली नहीं दे रही तो भाई खुद कमाओ, कुछ ड्राइव कर लो, कॉल सेंटर पे जॉब कर लो, किसी को असाइनमेंट्स बना के दे दो, कुछ भी यार, मल्टीपल वेज हैं यार थोड़े बहुत पैसे कमाने का। तो कोई 30-40 पैसे फैमिली से लो, अगर फैमिली नहीं दे रही तो यार मल्टीपल वेज हैं पैसे कमाने के। ड्राइव चला रहो, ऊबर चला रहो यार, KFC पे जॉब कर लो, किसी भी रेस्टोरेंट पे जॉब कर लो यार, कोई असाइनमेंट्स बना के दे दो, कुछ कर लो। इनिशियली कुछ पैसे कमा के सब्सक्रिप्शन लो और टूल्स को ट्राई करो, जितने टूल्स आ रहे हैं, और ट्राई टू वर्क ऑन यू, अपनी ग्रोथ पे काम करो यार। दुनिया बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही है। सो हर रोज़ अपने आप को कोई 4 से 5 घंटे दो ताकि आप ग्रो कर पाओ। तब तक ये देखें हमारी लाइक 50% ऐप बन चुकी है, ये कोड कर रहा है। प्रीव्यू में अभी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कोड कर रहा है, और कितने हज़ार लाइनों का कोड है जो कि लिटरली ये ऐसे लिखी जा रहा है। तो अब तो वो दौर रहा ही नहीं है कि जिसमें आप कंप्लेन कर सको कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब तो दुनिया जहान की अपॉर्चुनिटी एक क्लिक पे पड़ी हुई है। और ये कह रहा है दिस जनरेशन यूजेस सुपरबेस, कंप्लीट द सेटअप इन चैट टू इंश्योर। सुपरबेस एक्चुअली डाटाबेस है तो वो कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें, लेकिन अभी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पे स्प्लिट एक्सपेंसेस विद रूम एंड हैसल फ्री, कॉपी हम चेंज कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन करता हूँ मैं, तो ये प्रॉपर उसने ऐप बना दी है। अब वो कह रहा है कि लॉगिन करना चाहते हो, साइन अप करना चाहते हो। मैं इसको कहता हूँ गेस्ट चलता हूँ, मेरा नाम बदर है, मैं कंटिन्यू एज अ गेस्ट चला गया। क्रिएट रूम ज्वाइन करना चाहते हो या क्रिएट, अगर फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने रूम क्रिएट किया है तो उसका कोई इनवाइट कोड होगा, वो आपको सेंड कर देगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लोगे। बट मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रूम 44 के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें, और यहाँ पे एरर भी आ रहा है, नीचे एरर्स तो आएंगे तो एरर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है अपार्टमेंट नंबर 14, एड एक्सपेंस का बटन है, रेंट फॉर जून, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, और ये सारे बिल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे बैलेंसेस में आ रहा है कि अली की तरफ -$500 है, अली ने $500 देना है। सारा इज़ ओड मनी बाय अदर, सारा को $100 आना है, रवि को $400 आना है। तो वो सारा का सारा पैसा किसने देना है? अली ने पैसा देना है। अली ने सारा पैसा उठा लिया इनसे, तो अली ने इनको पैसा देना है, क्योंकि सारा ने भी $100 स्पेंड किया है और रवि ने भी $100 स्पेंड किया हुआ है। तो ये इसने सारा खुद ही डमी डाटा मतलब खुद ही डाटा इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसने बैकएंड की फंक्शनैलिटी डाली है। ये जो सामने हमें नज़र आ रहा है ये फ्रंट एंड है। यहाँ पर लीव रूम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रूम से मेरे ख्याल वापस ले जाएगा। अभी नहीं ले गया, अभी उसने बटन पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई। मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि वो हो गया था एक्चुअली में लीव रूम पे क्लिक करने से। तो अभी मैं एक नया रूम क्रिएट करता हूँ, रूम 45 क्रिएट करता हूँ, फिर क्रिएट रूम में जाता हूँ। अभी मुझे एरर दे रहा है मैक्सिमम अपडेट दैट एक्सीड दिस कैन हैपन व्हेन अ कंपोनेंट रिपीटेडली कॉल्स। अब जो भी एरर आएगा ना वो भी वीओ खुद ही सॉल्व करेगा, आपको कुछ नहीं करना। मैं ऐसे कहूँगा फिक्स विद वीओ। अब ये वीओ साहब, इसको मैंने कमांड दे दी है, अब वीओ साहब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं ऊपर ये क्लोज का बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें वीओ ने क्या किया, वो जो एरर आया था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये एरर आगे प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया। जो भी एरर आएगा ना, जो भी एरर आएगा, आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपने बस फिक्स विद वीओ करना है और वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। जब तक आप
आप बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की ऐप बना रहे हैं। हाँ, कुछ एरर्स ऐसे भी आते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आप अलग से चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। कोड जो जहाँ पे एरर आ रहा है वो बता देता है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, वो आप पूरा का पूरा कोड कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल दो और वो चैट जीपीटी आपको बताएगा। अभी हम लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी को कुछ टेस्ट करेंगे, आपको मज़ीद चीज़ें बताऊँगा कैसे आप मज़ीद इसको बेहतर ऐप जनरेट कर सकते हैं। ये लाइक वेरी बिगिनियर इसके लिए मैंने कोर्स बनाया है। इसके बाद मैं एक प्रॉपर और वीडियो में लॉन्च करूँगा जिसमें थोड़ा सा प्रॉपर एक सिस्टम बनाऊँगा। लाइक कोई हम ऐप कह सकते हो, हम कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे ताकि हमें शॉपिफाई की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स स्टोर हमारा अपना लाइक पूरा सिस्टम चल रहा होगा, हमें शॉपिफाई को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये टाइम लेता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जब ये जहाँ पे जनरेट हो रहा हो, आपने बस कोड पे जाके देख लेना है कि कोड स्क्रॉल करना है। नया कोड अगर लिखा जा रहा है ना तो इट्स मीन ठीक है। कभी कभार ना ये होता है कि प्रीव्यू पे आके स्टक हो जाता है, तो आपने कोड में जाके देखना है बस कि नया कोड लिखा हो रहा है, ठीक है, फिर सिस्टम सही है। टाइम लेगा लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके गाइज, फिर इसने एरर हमारा सॉल्व करके रिज़ल्ट दिया है दोबारा से। अब हम दोबारा से जाते हैं। मैंने नाम ऐड किया, कंटिन्यू एज ए गेस्ट किया, अपार्टमेंट रूम नंबर 45 ऐड कर दिया, क्रिएट रूम पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे रेंट आगे हैं। अब एरर नहीं आ रहा है, देखें एरर इसने कर दिया ना सॉल्व। अब मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं अपने एक्सपेंसेस भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। देखो उसने प्रॉपर फॉर्म बना दिया जो कि आपको डेवलपर खुद बनाए तो बड़ा टाइम लेता है। हम इसको क्या देते हैं, ये किस चीज़ का है। हमने पिज़्ज़ा खाया था और उसकी अमाउंट थी 3000 रुपया। 3000 रुपया अमाउंट थी पिज़्ज़े की। और जून किस तारीख को खाया था, जून 14 को मैंने पिज़्ज़ा खाया था। और ये पे किसने किए थे, पे किए थे अली ने पे किए थे। अब यहाँ भी ना एक और ऑप्शन होना चाहिए था कि क्या पता मल्टीपल लोगों ने पे किए हों। अली ने 500 पे 1000 रुपये अली ने पे किया हो, 2000 सारा ने पे कर दिया हो। लेकिन यहाँ पे अभी फंक्शनैलिटी यही आ रही कि एक ने पे किया। हम क्या देते हैं कि अली ने भाई पे कर दिया है। और ये स्प्लिट किस किस पे होगा कि अली ने तो पे कर दिया 3000 रुपये पे कर दिया, तो ये स्प्लिट भी अली सारा और रवि पे होगा ये एक्सपेंस। हम कहते हैं कि भाई रवि हमारे साथ आया ही नहीं, रवि को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये अली और सारा पे स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग इक्वली अमंग 2 पीपल। अब ऐड एक्सपेंस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो एक्सपेंस ऐड ऑन हो गया। पेड पिज़्ज़ा पेड बाय अली अबाउट 14 आवर अगो, स्प्लिट इक्वली अमंग 3 पीपल एंड 1000 ईच। अब सिनेरियो ये है कि इसने जो है वो स्प्लिट करके 3 लोगों पे स्प्लिट कर दिया। अब पीछे से अब ये है बैकएंड, जो मैं पहले आपको बताया था ना कि लॉजिक, कि एक्चुअल में जो पेमेंट प्रोसेस होती है वो पेमेंट बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास पैसे लेके आते हैं, तो वो पीछे की लॉजिक है। अब ये है लॉजिक, अब यहाँ पे ख़राब लॉजिक लगी हुई है इसने। हालांकि मैंने सेलेक्ट क्या किया था कि 2 बंदों पे होगा, इसने क्या किया, इसने पिज़्ज़ा डिवाइड कर दिया, तीनों बंदों को $1000 कर दिया। हालांकि ये $1500 दोनों बंदों पे आना चाहिए था। अब मैं ये फंक्शनैलिटी से ठीक करवाना चाहता हूँ। अब उसके लिए मैं ऐसे कहूँगा द स्प्लिटिंग। इसके लिए देखो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, इसके लिए हमारा माइंड बस थोड़ा सा चलता हो। स्प्लिटिंग लॉजिक इज रॉन्ग। Right now, splitting logic is wrong. Right now, if some person is not included in the expense. अब जो लॉजिक गलत है वो हम इसी से सॉल्व कराते हैं। हम इसे कहते हैं राइट नाउ splitting logic is wrong. अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। मैं आपके लिए इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आप जो बिगनियर हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम कहते हैं अली एंड सारा bought pizza for $3,000, then it should be divided on both, not all other room
members. So make sure this functionality, आप एग्जांपल देके इसको बता सकते हो, works correct. मैंने एंटर किया, अब ये भाईजान दोबारा से थिंकिंग सोचना शुरू कर दिया इन्होंने। कोड पे जाएंगे, कोड पे ये बिस्मिल्लाह पढ़ देंगे, कोड पे जाएंगे तो ये कोड पे चेंजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और देख लो वो समझ रहा है कि हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया, अब वो चेंजिंग करना स्टार्ट कर देगा, शुरू हो गया इसका काम। तो जैसे जैसे आपने अपनी ऐप को टेस्ट करना है, आपने अपनी वर्डिंग में इसको देखना है कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, आपने वो इश्यूज़ इजी वर्डिंग में इसको बता देने। आपको नहीं लिखना आ रहा, आप जाके चैट जीपीटी को उर्दू में अपनी उर्दू में बता दो चैट जीपीटी को कि यार ये मसला आ रहा है, मुझे इंग्लिश में दे दो। मेरे ख्याल से ये भी उर्दू समझ जाएगा, बट बेटर ये है कि आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, वो आपको बेहतर लिख देगा। बेहतर लिख के आप यहाँ पर डालोगे और ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी देखते हैं ये सॉल्व करता भी है कि नहीं करता। अब एआई आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐप एक दिन में बना लोगे। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की ऐप बना रहे हो। हाँ, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, कुछ ऐसी है जिसमें कोई बैकएंड ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा फीचर नहीं है, वन पेज ऐप है, तो वो आप एक दिन में बना लोगे। लेकिन जो फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्सपेंस ट्रैकर है, इसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो इसमें एक हफ़्ता मुझे लगता है कि लग जाता है फुल फ्लैज ऐप लॉन्च करने के लिए ना। तो इतना तो अब बनता है। अब पहले खुद बनानी होती तो महीना लग जाना था, अब आप काम एक हफ़्ते में कर रहे हो, और वो भी लाइक बेटर वे में, और बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी सीएस की डिग्री के। फिर से रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, अब हम दोबारा से टेस्ट करते हैं। कंटिन्यू एज गेस्ट किया है, रूम 44 कर दिया है और क्रिएट किया है रूम में। तो अभी हम ऐड एक्सपेंस करते हैं, हम क्या देते हैं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कर देते, बर्गर कर देते हैं, बर्गर इस बार हमने लिया है पूरे $2000 का, $2000 का। और 15 हम जून कर लेते हैं। हमने किस दिन लिया है, पहले लिया होगा ऑब्वियसली, 13 को लिया। पेड बाय सारे पैसे दिए हैं जी, अली साहब ने पैसे दिए हैं। और जो एक्सपेंस है वो रवि साहब हमारे साथ नहीं आए हैं। अब स्प्लिटिंग 2000 इक्वली अमंग 2 पीपल। अब मैं 3 सेट करूँगा, अपडेट हो रहा है यार, नीचे देखो, स्प्लिटिंग 2000 इक्वली अमंग 3 पीपल। साथ में कैलकुलेशन करके भी बता रहा है कि भाई $600 बनते हैं। अब ये वर्क है। अब मैंने सिर्फ सारा सेलेक्ट किया, मैं एक्सपेंस को करूँगा। अब जाके देखता हूँ, बर्गर $2000 और इसने स्प्लिट कर दिया 2 लोगों में और $1000 ईच। अली पेड, और ये भी बताया कि अली ने पेड किया और सारा के रहते हैं। सो दैट्स द थिंग यार, कि आप एक प्रॉम्प्ट में अपना पूरा का पूरा फीचर, जिसको यू कैन से दैट के 8 घंटे लगने थे, वो ऐसे बना लिया आपने। तो अभी हम इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल में बैलेंस शीट में भी अपडेट हो कि जो एक्सपेंस में कनेक्ट चल रहा है ना, वो बैलेंस में भी तो अपडेट होना चाहिए ना। कि यहाँ पे अली $1700 है, सारा का $0 है, रवि का उसके साथ है। आई वॉन्ट दैट एक्सपेंस शुड बी connected with balance, so we exactly know who paid and who owe. It should work properly. जब तक वो रिज़ल्ट जनरेट कर रहा है, हम यहाँ पे, मैं आपको सुपरबेस सेट करना सिखाता हूँ कि सुपरबेस हम कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेरा दूसरी प्रोफाइल में ये मैंने बनाया हुआ है, जिस पर एक्चुअली मैंने शुरू से दिखाया था। तो अभी हम सुपरबेस कनेक्ट करना सीखेंगे। उसके लिए हम छोटी सी एक ऐप बना लेते हैं, लाइक बर्गर ऐप बना लेते हैं, पोस्टिंग ऐप बना लेते हैं। चलिए यार, क्रिएट अ सिंपल पोस्टिंग ऐप, no complex logic, very simple. Created post should be stored in Supabase, जो हमारी डेटाबेस थी ना, जो हमारा फ्रिज था, उसमें मैंने बस आपको डेटाबेस लगानी सिखानी है। डेटाबेस
इसको सुपर बेस कर दो, सुपर बेस। नो नीड ऑफ लॉग इन और साइन अप ऑथेंटिकेशन। अभी के लिए मैं लॉग इन साइन अप नहीं लगा रहा। सिंपल ओनली पोस्ट, ओनली यूज़र कैन पोस्ट एंड व्यू इट। ये मैंने किया एंटर और ये प्रॉम्प्ट गया है इसको और इसने सिंपल पोस्टिंग ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा ये। ओके, अभी हमारा रिजल्ट आ गया है। इसने कहा हमारी जनरेशन सुपर बेस यूज़ कर रही है, सुपर बेस यूआरएल इज़ रिक्वायर्ड। अभी कह रहा है भाई सुपर बेस का यूआरएल रिक्वायर्ड है, वो मुझे ला के दो। अब इंस्टॉल सुपर बेस करनी है हमने, तो यहाँ पे क्रिएट का बटन दिया हो, इसने क्रिएट के बटन पे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा, ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, हम इनको ऐसे ही जाने देंगे। फ्री प्लान को हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं पोस्ट डीबी के नाम से इसको नाम दे दिया और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेना स्टार्ट कर देगा और अभी हम देखते हैं। ये इसने कहा डेटाबेस क्रिएट होगी है हमारी, मतलब हमारा फ्रिज बन गया है जिसमें सारा का सारा डाटा आएगा। अब ये कह रहा है कि रन क्रिएट पोस्ट टेबल, ये कमांड मुझे रन करने को कह रहा है। मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो इसने मुझे ये डीए दे दिया है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे सुपर बेस लिखूँगा, सुपर बेस सर्च कर लूँगा और अपनी सुपर बेस पे चली जाऊँगा। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक कर लिया। देखें, अगर आपने जब इंस्टॉल सुपर बेस पे यहाँ पे क्लिक किया था ना, तो आपकी सुपर बेस का अकाउंट बन गया था। अगर आपको अब उसको पासवर्ड नहीं पता होगा, आप वहाँ से पासवर्ड रीसेट करेंगे, आपकी ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा, वो आप उसको दोबारा से नया पासवर्ड सेट करोगे, सुपर बेस खुल जाएगी। ऐसे आपके ऐसे एक प्रोजेक्ट शो हो रहा होगा जो आपने नाम लिखा होगा यहाँ पे पोस्ट डीबी, जो मैंने अभी नई डाटाबेस बनाई है ना, नया फ्रिज बनाया है, यहाँ पे आपके सामने बनाया था पोस्ट डीबी का। ये सामने शो हो रहा है मुझे प्रोजेक्ट्स में। यहाँ से टॉप पे देखें, ये प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं अंदर चला गया। इस प्रोजेक्ट के मैं अंदर गया हूँ और यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं। ये एसक्यूएल एडिटर आ गया है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। एसक्यूएल एडिटर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक किया, प्लस के बटन पे क्लिक करके क्रिएट न्यू स्निपेट पे क्लिक किया और जो मैं वहाँ से कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और मैंने रन की कमांड चला दी। अब ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये हमारा डेटाबेसेस में डाटा स्टोर करने के लिए चीज़ों को रेडी अप कर रहा है। अब ये 42710 पॉलिसी अलाउ anonymous select from table post already exist। अभी हमें कह रहा है कि आपका टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसने खुद ही कमांड चला दी है तो मुझे दोबारा यहाँ पे चलाने नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये कोड से प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे देखें, मेरी सिंपल ऐप कहा था कि पोस्ट क्रिएट हो सके और व्यू हो सके। पोस्ट का मैं टाइटल दे देता हूँ कि फोकस डे, ऑलवेज focus on your goals and try to achieve it। ये मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने पोस्ट कर दिया और जैसे मैंने पोस्ट किया तो नीचे आप देखें मेरी पोस्ट आ चुकी है, फोकस डे ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल। और मैं इसको व्यू भी कर सकता। चलें एक और न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोटिवेशन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेयर इज़ माई पोस्ट। मैंने क्लिक किया पोस्ट पे और इसने वो पोस्ट क्रिएट कर दी हो। आप देख सकते हैं मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे सारी जो मैंने पोस्ट क्रिएट की थी सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं। अब हमने हमारी डेटाबेस में ये डाटा स्टोर हो रहा होगा। मैं अपनी पोस्टग्रेस में गया, ये जो सुपरबेस थी यहाँ पे गया, यहाँ पे डेटाबेस पे गया और डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि आप डाटा में स्टोर हो रहा है। ये देखो, उसने एक टेबल बना दिया पोस्ट की आईडी है, पोस्ट का टाइटल है, पोस्ट का कंटेंट है। तो यहाँ पे मेरा अब क्या है, डाटा मेरा स्टोर हो रहा है और मैं अपने डाटा को व्यू भी कर सकता हूँ। डाटा को व्यू करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा टेबल एडिटर पे गया और यहाँ पे मैंने पोस्ट सर्च करना है। ये सर्च में ना पोस्ट सर्च किया जो जिस नाम का आपने एक्चुअली में टेबल क्रिएट की। आप देख सकते हो पहली फोकस डे है, टाइटल, फिर उसका कॉन्टैक्ट जो अंदर डाला था, कितने बजे की है, कितने बजे नहीं की। अब हमारी डेटाबेस कनेक्ट होगी। अब आप जितना मर्जी डाटा आप क्या कर सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ला के अपनी वेबसाइट बना के अपनी पोर्टफोलियो बना के उनकी ईमेल्स ले सकते हैं ताकि बाद में आप ईमेल कैंपेन चलाएं, उनका डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो आप एक फुल फ्लैज सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम अपने पिछले प्रोजेक्ट पर नज़र मारें जो हमने एक्चुअल में
जिसको हम कमांड दे के आए थे कि भाई ये सारा कुछ सही कर देना तुम। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मैं गेस्ट की जाता हूँ, बदर चला जाता हूँ और अपार्टमेंट नंबर 44 ओके। यहाँ पे अब प्रॉपर फुल फ्लैज सिस्टम आ रहा है कि किसने कितना पे कर दिया है और कितना रहता है। अली जून का रेंट था, अली ने इतना पे कर दिया और पेंडिंग इतना रहता है। बैलेंस पे जाएंगे तो बैलेंस पे अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आएंगी कि किसने कितना रहता है और किसने, अली ने कितने देने हैं, रवि को कितने आने हैं। ठीक है, ये था फुल फ्लेज ट्यूटोरियल फॉर द बेसिक कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बना के कैसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। लिटरली गाइस, कोई भी आइडिया देखें उस पर काम करना स्टार्ट करें, मार्केटिंग सीखें, साथ में कॉपी राइटिंग सीखें। कॉपी राइटिंग और मार्केटिंग अगर आपको आती है, यू आर वेल एंड गुड। अपना कोई आइडिया देखें और उसको लॉन्च करें और मार्केट कर दें यार। लिटरली एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कीप ग्रोइंग। अगर मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है और मेरी बायो में भी लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप सारे प्रीवियस सेशन देख सकते हो। थैंक यू सो मच।